नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपकी इन्हीं दुआओं के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आइए बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है और मम्मी बना रही है नाश्ता। तो इधर मेरे भाई ने नाश्ता कर लिया है और ये चल दिया है कंपनी के लिए। तो मम्मी बोल रही थी कि तू भी नहा ले अपना, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे आके रूटीन थोड़ा चेंज सा हो जाता है। और जब मैं सुबह ही नहा लेती हूँ तो नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरा मन नहीं करता, मुझे आलस बहुत ज्यादा आ जाता है यहाँ पे आके। और देखिए अपने घर में तो ऐसा ही होता है कोई टाइम खाना कोई टाइम नहाना, बस ऐसे ही रहता है। तो मम्मी बोल रही थी कि फिर तू कु टाइम नहाती है, यानी कि गलत टाइम नहाती है, तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं ब्रुश करके अपना नहा ली थी। और अभी देखिए मम्मी भी नहा ली थी। तो अब हमारा यहाँ पे चल रहा है नाश्ता। और यहाँ पे मम्मी ने रखा हुआ है मिठाई का डिब्बा जिसमें है मिल्क केक। तो मैं रौनक को बोल रही थी, मैंने कहा ले खाना खा ले। और इसे ये है कि अगर इसको टोपा उड़ा देते हैं तो ये कुछ भी चीज नहीं खाता। तो ये बोल रहा था कि मुझे कैप उतारनी, यानी कि अपना टोपा उतारना है। तो अभी नाश्ता पानी करके हम चल दिए हैं अपनी मौसी के घर पे। और राधिका चली गई है कॉलेज में, मम्मी कर रही है काम। क्या है, मऊ है? अच्छा भाई, मऊ मऊ है वो। हाँ आजा। तो हम पहुंच गए हैं मौसी के यहाँ पर। और मौसी हमारे यहीं पे जा रही थी, मट्ठे का डिब्बा लियो। और रास्ते में मौसी को मैंने पकड़ ली। देखिए कहाँ नानी है। नाश्ता पानी कर लिया है? कर लिया। ये किसका दिखा रही है? मैं अच्छा। और भाभी जान बन रही है अंदर साफ सफाई करने के लिए। अभी सो कर उठी थी के। और अच्छा, कमरे की क्लीनिंग कर रही। बैठो। अब कहाँ जा रहा रीति का? अच्छा बोलो जी। आप तो आए नहीं निकल के अंदर से। मैं कहाँ बैठू? तुमको मैं जगह नहीं मिली। आजा। नहीं मैं नहीं तक आई, मम्मी को मुझे भगा कर लिया होगा, जल्दी लेगा तो मजाली से। बैठो। तो बस यहाँ पर भी मौसी ने चाय बना ली थी और हम चाय पीने के लिए बैठ गए थे। मौसी का कोई भी काम नहीं हुआ था क्योंकि भाभी जाने लग रही थी शाकुंभर देवी, और उन्होंने बस अपने रूम की ही साफ सफाई करी थी। और मौसी को देखे घास भी लाना होता है, तो इसीलिए मौसी का थोड़ा काम लेट निमटता है। और ऊपर से गाय भी रखी हुई है, घास वगैरह भी करना होता है, दूध वगैरह भी निकालना होता है। और रौनक का यहाँ पर काफी मन लग रहा है, तो रौनक खेल रहा है। और पहली बार जब ये आया था शादी में तो तब इसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा था। इधर भाभी तैयार होने लग रही है, इन्होंने रेड वाली साड़ी पहनी है। और इन्होंने मुझे इसीलिए बुलाई थी कि मेरी साड़ी कर देगी ये, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी। लेकिन मौसी मुझे रास्ते में ही मिल गई थी, तो फिर मौसी मुझे अपने साथ घर पे ही लेके आ गई थी। तो अब की बार रौनक का भी काफी मन लग गया था, वो भी खेल रहा था यहाँ पे। और इसने एक बिंदी का पत्ता लिया हुआ था तो उसी से ये खेल रहा था। अभी बस साड़ी वगैरह तो मैंने कर दी है, अभी हम चलते हैं अपने घर। तो यहाँ पे रौनक को उसकी नानी ने दुला दिया था चिप्स का पैकेट, तो ये बोल रहा था कि मैं खुद से ही जाऊंगा। तो देखिए मटक मटक के कैसे चल रहा है ये। और मम्मी ने उठाया मायके में आने का फ़ायदा। तो देखिए मम्मी ने कुछ सूट सिलवाए थे, तो मम्मी ने आते ही मुझे दे दी थी मशीन के लिए सबसे पहले मेरे सूट सही कर। तो ये मम्मी ने कुछ सूट सिलवाए थे जो कि टेलर ने ख़राब कर दिए थे। और मम्मी को क्या है कि किसी की सिलाई पसंद नहीं आती है। पहले से ही मैं मम्मी के सूट सिलती थी, तो इसलिए मम्मी मेरे से ही सूट सिलाती है। अभी मेरा टाइम नहीं लग पाता, तो इसलिए मैं मम्मी के सूट नहीं सिल पाई। तो ये मम्मी ने किसी और को दिए थे सिलने के लिए, तो ये ख़राब हो चुके थे। तो बस मम्मी ने मुझे यही काम दिया कि तू और काम कर ना कर, लेकिन मेरे सूटों की मरम्मत कर। तो बस मैं यहाँ पर सूटों की मरम्मत करने के लिए बैठ गई थी। कुछ सूट थे जो कि उधेड़ के मैंने दोबारा से सिलाई वगैरह लगाई, तो ये फिर सही हो गए थे। तो रौनक भी बैठा हुआ है। और इतना हम मौसी के से आए थे तो मम्मी ने सारा काम अपना कर लिया था घर का। और राधिका गई भी है कॉलेज, क्योंकि उसकी चल रही है 8 दिनों की ट्रेनिंग। तो बस यहाँ पर काम वगैरह हमारा हो गया था।
और रौनक खेल रहा था। तो फिर उसके नाना जी आ गए थे और यहाँ पर वो लेके आए थे संतरे लेके और जाओ, माँ को अमरूद। दे के तो आओ, रौनक नानी को। ने एक एक थैली उठा कर ले जाने लगा किचन में। तो देखिए रौनक से चल तो रही नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा, कोशिश कर रहा है और वो रसोई तक के ले जा चुका है और जाकर अपनी नानी को उसने दे दी है। खट्टा का वो चक्कू मांग रहा, उसे एक अमरूद दे दे निकाल के। बेटे बेटा ये ऑरेंज भी उठा ले, ये भी उठाओ इधर से, ये भी उठा ले, ये भी। बोलनी है बोलनी है या खाने की है? हाँ खा लो इसे। गंदी बात। तो अभी शाम का टाइम हो गया था, राधिका भी कॉलेज से आ गई थी, चाय पानी हमने पी लिया था, झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी। फिर पापा जो अमरूद और सेब और संतरे लेके आए थे, तो बस यहाँ पर राधिका ने काट लिया था और मसाला वगैरह डालकर हम वही खाने लगे थे। तो यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही थी बस कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये बोल रही थी कि मेरी भी एक ड्रेस सील दो। तो मैं बोल रही थी कि रौनक को रखना पड़ेगा, जब ही जाकर मैं तुम्हारी ड्रेस सिल पाऊंगी। देखिए वैसे तो काम नहीं होता, क्योंकि रौनक को भी रखना होता है, इसीलिए काम कर पाते हैं, नहीं तो वैसे कोई काम नहीं हो पाता। तो बस शाम का टाइम हो गया था और मम्मी को जाना है कहीं पे, तो इसीलिए मम्मी लगाने लगी है मेहंदी। और मैं आपको टाइम बताऊं तो टाइम 7 पता नहीं 8 के आसपास हो रहे थे जब मम्मी मेहंदी लगा रही थी। और क्या है कि मम्मी के जो वाइट वाल हो रहे थे सामने सामने के, तो मम्मी बोलने लगी 2-4 बुरुश लगा लेती हूँ, ऐसे अच्छे नहीं लगते। तो बस मम्मी मेहंदी लगाने लगी थी और इधर रौनक को भी मैंने सुला दिया था और चाय पीने लगी थी, क्योंकि सर्दियों में तो अदरक वाली चाय जितनी बार मिल जाए उतनी बार कम होती है। और मेरे पास रखा था जहाँ पे मैं लेटी थी, वहीं पर रखी हुई थी नमकीन। तो फिर मुझे नमकीन दिखाई देगी, तो बस मैं नमकीन का पैकेट भी अपने पास ही रख लिया और चाय भी पीने लगी और नमकीन भी खाने लगी। तो मेरा स्वाद बढ़ गया, क्योंकि खाली चाय तो मेरे पे पी नहीं जाती बिल्कुल भी, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है चाय के साथ। और वहाँ पे रखी हुई थी नमकीन, तो बस यहाँ पे मैं नमकीन खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ और हम मेरी और मम्मी की चल रही है बातें। तो जब कभी कभी मिलते हैं, देखिए शादी के बाद तो ऐसा ही आना जाना होता है, जल्दी से नहीं आया जाता, क्योंकि अपनी भी घर गृहस्थी को संभालना होता है देखिए, तो इसीलिए नहीं आया जाता। और जब कभी कभी आते हैं तो बहुत सी बातें भी होती हैं और दिन में टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि काम वगैरह करते रहते हैं, तो उस बीच टाइम नहीं लग पाता बस। और फिर मैं आई थी दूसरे कमरे में, तो इधर राधिका पढ़ रही थी और पापा भी अपना सो गए थे। तो इस वाले रूम में राधिका लेटती है और पापा लेटते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रही थी कि राधिका को कि ये सारे रसगुल्ले ऐसे खुले क्यों छोड़े हुए हैं, क्योंकि इसने डिब्बे में से निकाल के ये एक कटोरे में रख दिए थे। तो बस आइए आप भी खाइए वाइट रसगुल्ले, तो मुझे बहुत पसंद है वाइट रसगुल्ले। और मैं घर पे भी जब भी मंगाती हूँ तो वाइट रसगुल्ले ही मंगाती हूँ। और चाय और दूध के बर्तन थे वो रखे हुए थे। और देखिए रात को बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए, चाहे एक गिलास हो। तो मैं अपने भाई को यही बात बोल रही थी, मैंने कहा मेरे पति देव एक भी बर्तन झूठा नहीं रखने देते। तो बस जो बर्तन थे वो सारे मैं लेकर रसोई में आ गई थी, क्योंकि मम्मी भी लेट गई थी और राधिका पढ़ने लगी थी। तो बस यहाँ पे आई मैं और किचन में अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने लाइट ओपन की, लाइट जला दी थी और बस अभी यहाँ पे मैं बर्तन साफ करूँगी। तो देखिए मुझे चाय पी के ना और नमकीन खा के प्यास लग गई थी। तो यहाँ पर इस केतली का बड़ा ही फ़ायदा होता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये केतली। झटपट से पानी अपना गर्म हो जाता है, ना गैस फूकने की झंझट, ना ज़्यादा बिजली फूकने की झंझट। और अपना जितना पानी गर्म करना हो इतना पानी इस केतली में डालो और गर्म करके पी लो। तो बस यहाँ पे गर्म पानी मैंने इस केतली में कर लिया था पीने के लिए। और इधर रखा हुआ था काढ़ा, ये राधिका ने काढ़ा बनाकर तैयार किया था, जो कि पापा खाली पेट सुबह
सुबह को पीते हैं। तो इस टाइम राधिका क्या करती है कि काढ़ा बना के रख देती है और सुबह ही फिर पापा खाली पेट इसको पीते हैं। तो सुबह को थोड़ा सा पक जाता है और शाम को भी, यानी कि शाम के टाइम भी इसको पका के छोड़ देती है। तो इसमें शायद इलायची, अजवाइन, सौंफ, अदरक वगैरह डाला हुआ है। जो जो ऊपर मुझे नजर आ रहा है वही मैंने आपको बताया। तो मेरे पापा को काफी फायदा होता है काढ़ा पी के, पैरों के दर्द में और बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि सारे ही देसी नुस्खे होते हैं जो घर पे हमारी रसोई में सभी सामान मिल जाता है। तो बस यहाँ पर ये काढ़ा तैयार कर कर राधिका ने रख दिया था। इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो बस मैं पानी पीऊंगी और उसके बाद बर्तन वगैरह साफ करूंगी। और तो देखिए, खाना पीने के बर्तन जो थे वो मम्मी सारे साफ करके चली गई थी, और जो चाय दूध के बर्तन थे वो मैं साफ करने लगी थी। और काफ़ी ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बाहर निकलना ऐसा लग रहा था कि बाहर जाऊं ना जाऊं। लेकिन जब मैंने जूठे बर्तन देखे तो फिर मैंने सोचा चलिए चलते ही हैं बाहर, अब ना पानी वगैरह कुल्ला वगैरह भी करके आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि चाय या दूध पीने के बाद फिर कुल्ला वगैरह करें तो मुंह में ना मचैन नहीं रहती या अजीब सी हो जाती है सुबह को उठते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए कुल्ला वगैरह भी करके तो आना ही है मुझे, तो अपना बर्तन भी मैं साफ करती आऊंगी। इतने बर्तन तो नहीं है, तो वह यहाँ पे मैंने बर्तन साफ करने लगी थी। और ये बर्तन भी मैं इसीलिए साफ करने लगी हूँ क्योंकि रौनक को मैंने सुला दिया है, नहीं तो वो कुछ भी काम मुझे नहीं करने देता। जिस तरह मेरे ससुराल में वो मुझे काम नहीं करने देता और मम्मी को देती हूँ तब वो मैं घर का अपना काम करती हूँ, इसी तरह यहाँ पे भी वो इसी तरह करता है, किसी पे नहीं जाता। अपना घर का काम जो होता है वो मम्मी ही करती है यहाँ पे। तो अभी बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिए हैं, मैं आ गई हूँ फिर से कमरे में। तो मैं देखिए चारपाई पे लेटती हूँ यहाँ पे, और मैंने मम्मी ने बराबर में बिछाया हुआ है फोल्डिंग। तो यहाँ पे मम्मी फोल्डिंग इसलिए बिछाती है क्योंकि चारपाई पे रौनक का गिरने का डर रहता है, तो मम्मी ने फोल्डिंग बिछाया हुआ है बराबर में जिससे कि रौनक गिरे ना। तो नानी दोते दोनों के दोनों सो गए हैं। ये थक गई थी मम्मी भी और रौनक भी नहीं सोया था, तो इसलिए रौनक भी जल्दी सो गया है। तो बस यहाँ पर अब मैं भी लेटूंगी और भाई है वो दोबारा से फिर दूसरे रूम में चला गया है टीवी देखने के लिए। महाभारत आ रहा है शायद, तो उसको जरूर देखता है, तो वो चला गया है दूसरे रूम में। और बस मैं भी अब लेट जाती हूँ। और यहाँ पर ठंड होने लगी है तो मम्मी ने रिजाई वगैरह निकाल के तैयार की हुई है और खुद से ओढ़ा हुआ है गद्दा, क्योंकि मम्मी बोलते हैं कि मेरा तो गद्दे में काम चल जाता है। रौनक है, रौनक को सर्दी ना लग जाए, इसलिए मम्मी ने रिजाई दी हुई है। तो चलिए अब हम सो जाते हैं और ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा ये रूटीन अच्छा लगा हो मेरे मायके का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।